Hello students, I am Sonam, faculty of Sri Nursing College Sahadol. Today's my topic hypersensitivity. आज हम देखेंगे hypersensitivity क्या है एंड एलर्जी क्या है. ओके तो जैसे कि सभी जानते हैं कि हर किसी को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल से या फिर कॉस्मेटिक से, एंड किसी किसी को स्पेसिफिक वेजिटेबल से भी एलर्जी होती है, एंड फ्लावर पॉलन से, लीफ से, एंड परफ्यूम से. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हर किसी को एलर्जी रहती है. तो कुछ सिम्टम है एलर्जी के. अगर किसी को एलर्जी है, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, तो उसमें कॉमन सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं. तो फर्स्ट सिम्टम क्या होगा, रनिंग नोज़. इसके अलावा स्नीजिंग. कुछ लोगों को एडिमा होने लगता है. कुछ लोगों को रेडनेस, स्किन ईचिंग एंड कॉफिंग होने लगेगा, या फिर स्किन पे रेसेस आ जाएंगे, या फिर लैक्रिमेशन. कुछ लोगों को आंसू भी आने लगते हैं. ठीक है, ये सारे कॉमन सिम्टम्स. अब देखते हैं हम हाइपर सेंसिटिविटी क्या है. So hypersensitivity refer to desirable reaction produced by the normal immune system inducing allergies and autoimmune. So hypersensitivity अवांछित रिएक्शन है जो कि नॉर्मल इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस होता है. इसमें इंक्लूड है एलर्जी एंड ऑटो इम्यून. सो एलर्जी क्या होता है. एलर्जी हमारे बॉडी में किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस या फिर एंटीजन के द्वारा पड़ने वाला निगेटिव इफेक्ट एलर्जी कहलाती है. एंड ऑटो इम्यून क्या है. ऑटो इम्यून जब आपकी बॉडी में खुद की इम्यूनिटी का निगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून इफेक्ट्स. कैसे हो ऑटो इम्यून इफेक्ट क्यों पड़ता है. जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो, या फिर किसी डिसीज़ में आप लॉन्ग टाइम तक सफ़र कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, या फिर WBC का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा लैक हो गया है, या फिर न्यूट्रिशन लेवल सही नहीं है आपका, या फिर अनफेवरेबल सिचुएशन में आप हो, तो क्या होता है, आपका ऑटो इम्यून रिएक्शन निगेटिव इफेक्ट दिखाने लगता है. इसके अलावा जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो अनकम्फर्टेबल तो होता ही है, और कभी कभी ये डेंजरस इफेक्ट भी दिखाता है. देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी. हाइपर सेंसिटिविटी मेनली 4 टाइप के होते हैं. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. जो कि मेनली टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंटीबॉडी मेडिएटेड हैं, एंड टाइप 4 सेल मेडिएटेड होते हैं. तो एंटीबॉडी मेडिएटेड मीन्स कि जो कैरियर बोल सकते हैं हम, कि एंटीबॉडी का कैरियर इसमें देखा जाता है. एंड टाइप 4 में ओनली सेल कैरियर होता है एंटीजन के लिए. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कुछ डिटेल डिस्क्राइब है. जैसे कि टाइप फर्स्ट में मीडिएटर क्या होगा, IgE, जो कि इमीडिएटली इसका रिस्पॉन्स होगा. एंड सेकेंड टाइप है IgE एंड IgM, जो कि सेल मतलब साइटोटॉक्सिक है. एंड थर्ड टाइप है AG-AV कॉम्प्लेक्सेस, जो कि इम्यून कॉम्प्लेक्स है. एंड फोर्थ टाइप है T सेल, जो कि सेल मीडिएटेड है. तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप फर्स्ट, जो कि इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है, कॉमनली कॉल्ड एलर्जी. इसको हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइप है हाइपर सेंसिटिविटी का, उसको हम एलर्जी नाम से भी कह सकते हैं. तो देखते हैं जो फर्स्ट टाइप है इट इज़ अ इमीडिएट और एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिव. टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिव में IgE का रोल प्ले होता है, जो कि मीडिएटर होता है. IgE अपने रिसेप्टर पर बाइंड करता है, जो कि मास्ट सेल या वैसोफिल में प्रेजेंट होता है. जिससे क्या होता है कि वैसोफिल मास्ट सेल क्या होता है कि मास्ट सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, मास्ट सेल टिश्यू या फिर
सराउंडिंग ब्लड वेसल में सराउंडिंग ब्लड वेसल के आसपास होता है। और बेसोफिल क्या होता है कि बेसोफिल ये WBC का एक टाइप है, जो कि क्या करते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक हिस्टामिन केमिकल रिलीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि एलर्जी जैसी कंडीशन शो होती है एंड कुछ सिम्टम जो है देखने को मिलता है। कुछ सिम्टम में जैसे कि रनिंग नोज, कफिंग, स्नीजिंग, ईचिंग, ये सब। सेकेंड टाइप है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम साइटोटॉक्सिक नाम से भी जानते हैं। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन क्या है, इसमें साइटोटॉक्सिन रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें IgE और IgM एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। IgG एंड IgM एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है सेल सरफेस में ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है उस टाइम ये रिएक्शन देखने को मिलता है कुछ ह्यूमन्स बीइंग में। इसके अलावा ब्लड रिएक्शन होता है जैसे कि हेमाटोलॉजी डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न, जिससे क्या होता है कि RBC का डिस्ट्रक्शन होने लगता है एंड इसमें कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। हेमाटोलॉजिकल ट्रांसफ्यूजन में कुछ रिएक्शन होगा, जैसे कि फैब्रिक रिएक्शन में क्या होगा, चिल्स, फीवर्स, हेडेक, फ्लशिंग, टैकीकार्डिया। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन में होगा फेशियल फ्लशिंग, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एंड हेमाटोलॉजिकल ट्रांसफ्यूजन में लो बैक पेन, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, फीवर एंड चिल, चेस्ट पेन, टैकीकार्डिया एक्सेट्रा। तो ये कौन सा टाइप था, टाइप सेकेंड, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो रिएक्शन होता है एंड हेमाटोलाइटिक डिसीज जो कि न्यूबॉर्न में देखा गया है। थर्ड टाइप है आपका ICM हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम बोल सकते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी पर रिएक्शन एंटीजन के एक्सपोजर में आने के बाद ये जो रिएक्शन है, जो सिम्टम है, जब से आपका एंटीजन आपकी बॉडी में अटैक करेगा उसके 3 से लेकर के 10 दिन बाद तक इसका जो एक्शन है, रिएक्शन है एंड सिम्टम है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसमें 3 से 10 दिन तक भी लग सकता है इस रिएक्शन में। एंड मेनली इसमें जो सिम्टम है देखा गया है जब आपको इंजरी होगा, एक्सटर्नल इंजरी या फिर इंटरनल इंजरी, है ना, एक्सोजेनियस या फिर एंडोजेनियस। एक्सोजेनियस मीन्स होता है एक्सटर्नल इंजरी और एंडोजेनियस मतलब होता है इंटरनल इंजरी। जब इंजरी आपके बॉडी में होगा किसी भी टाइप का, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल, उस टाइम जो रिएक्शन होगा एंटीजन एंटीबॉडी में वो आएगा टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी में। देख सकते हैं कैसे एक्सटर्नल इंजरी एंड इंटरनल इंजरी। नेक्स्ट टाइप है अपना फोर्थ टाइप, जिसको हम बोल सकते हैं डिले और सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेनली ये जो सेल मीडिएटेड होता है, ये ना कि प्लाज्मा या फिर कोई भी बॉडी फ्लूइड, ओनली ये सेल मीडिएटेड होता है। तो इसमें क्या होता है जो टी लिम्फोसाइट का रोल मेन माना गया है इसमें। तो एंटीजन के कांटेक्ट में आने के बाद से इसमें जब रिएक्शन होगा एंटीजन एंटीबॉडी का तो कुछ आवर्स से ले करके इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। 1 दिन भी हो सकता है या फिर इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। इससे क्या होता है कि जब भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि वायरस, फंगस, पैरासाइट्स या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उस टाइम जब से वो बॉडी में अटैक करता है उससे लेकर के 1 दिन तक, 2 दिन तक, या फिर ये जिसका जो प्रोसेस है ये कुछ आवर से स्टार्ट हो करके कुछ डेज तक जाता है। मतलब इसका जो इफ़ेक्ट है
तो इसका इफ़ेक्ट रिएक्शन के थ्रू, एंटीजन एंटीबॉडी के बाइंडिंग के थ्रू या फिर एंजाइम रिलीज़ करने के साथ साथ में सिम्टम, इसके बाद से सिम्टम शो होने का टाइम जो है वो 1 से 2 दिन का भी लग सकता है। इसमें कॉमन सिम्टम क्या आएंगे? स्किन रेसेस एंड डर्माटाइटिस, मतलब डर्माटाइटिस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, रेसेस, ईचिंग, है ना। एंड इसके अलावा क्या होगा कि ट्यूबरक्लोसिस लीजन दिखाई देंगे, है ना, और एक्सेट्रा। अब इसमें देख सकते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। डायग्राम के थ्रू कैसे कैसे एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, फिर रिएक्शन होने के बाद में कैसे फाइगोसाइटोस के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाएगा, इसके बावजूद कैसे कैसे सिम्टम प्रेजेंट होगा। एंड अदर टाइप में कुछ अदर सिम्टम प्रेजेंट होंगे। हम सिम्टम को देख करके पता लगा सकते हैं कि कौन से टाइप का हाइपर सेंसिटिव है। टाइप 1 है, टाइप 2, टाइप 3 है, टाइप 4 है। सिम्टम से पता किया जा सकता है कि कौन से टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी है।